नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग अफेयर्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते का पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। हु विल बी द हेड ऑफ द ग्रुप? इस ग्रुप का हेड कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एस जानकी रमन। ओके, एस जानकी रमन इज द हेड ऑफ द ग्रुप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state is building forest ponds to harvest rainwater to replenish groundwater? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following participated in G20 Tourism Minister virtually meeting held on May 4, 2021? 4 मई 2021 को G20 टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया है? ओके, ये है आपके ऑप्शंस। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, प्रहलाद सिंह पटेल। ही इज़ द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक from the second schedule of the RBI Act after it was merged with which of the following bank? लक्ष्मी विलास बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, DBS बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर किसके अपॉइंट किया गया है? आंसर करेक्ट है ए, RM सुंदरम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप ऑयल एंड गैस PSUs ऑफ इंडिया हैव inked a MOU फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ विच साइट? इसका करेक्ट आंसर है बी, बद्रीनाथ धाम। अगला क्वेश्चन है, फिच सॉल्यूशन एस्टिमेटेड इंडियाज GDP फॉर FY 21-22 हाउ मच परसेंट? फिच ने इंडिया की GDP को प्रेडिक्ट किया है। इसका करेक्ट आंसर है ए, 9.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक सेलेक्टेड एज ए डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर बाय द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? निकनेम इज ई नेम। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है ऑप्शंस। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक द बेंच? द बेंच एक चिल्ड्रंस बुक है, इसको किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मेगना मार्कल। ओके, मेगन मार्कल। ओके, नेक्स्ट, HAL recently signed an MOU with which company for supporting MT-30 marine engine business? MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए HAL ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है ए, रोल्स रॉयस। ओके, नेक्स्ट, हु ऑनर्ड विद आइकॉन अवार्ड एट 21 बिलीबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स? उसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है आपके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है सी, पिंक अवार्डेड विद दिस ऑनर। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड अरुका वाज ओपनड इन विच कंट्री? ये ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे बी बिल्कुल भी नहीं है। आपका आंसर है ए, पुर्तगाल के एक टाउन का नाम है अरुका, उसी नाम से ये लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु टेक्स चार्ज एज
chairman and MD of HTC India Limited. Recently, he take charge as. Correct answer is A. Vijay Goel. Okay. Next, S&P Global Ratings has projected India's GDP growth at how much percent for FY22? Are these options? Correct answer is A. 9.8%. S&P ने 9.8% प्रोजेक्ट किया है. ओके. नेक्स्ट, recently Reserve Bank of India announced how much amount for COVID related health care infrastructure. अभी हाल ही में RBI ने अनाउंस किया है, तो ये कितना बजट अनाउंस किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी. 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. ओके. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द यूनेस्कोज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज. प्राइज है वुल्फ्गो कैनो. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. बिल्कुल नहीं है यहाँ पे. करेक्ट आंसर है ए. मारिया रेसो. ओके. नेक्स्ट, who has been nominated as athlete ambassador for the International Olympic Committee's Believe in Sport campaign from India. एक कैंपेन चलाया जा रहा है बिलीव इन स्पोर्ट बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. हु इज नॉमिनेटेड इंडिया फ्रॉम इंडिया. करेक्ट आंसर इज ए. पीवी सिंधु. पीवी सिंधु के साथ एक फॉरेनर है, उसका आप अगर कमेंट सेक्शन में नाम बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मीज फर्स्ट सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट. हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया है. आपको बताना है वो किस स्टेट में है. करेक्ट आंसर है ए. सिक्किम. सिक्किम में अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है. Goldman Sachs estimated India's GDP for FY22. गोल्डमैन सैच ने, इसका करेक्ट आंसर है ए. 11.1%. मैं कोशिश करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो बना दूं इस पर, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत की जीडीपी को प्रेडिक्ट किया है, इससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा. ओके. चलिए, हमारा ये क्वेश्चन है, Who has been appointed acting chairperson of the National Human Rights Commission. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए. प्रफुल्ल चंद पंत. ओके. चलिए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली RBI imposed penalty on ICICI Bank. How much penalty imposed on ICICI बैंक. ICICI बैंक पर अभी जो RBI ने पेनल्टी लगाई वो है नॉन कंप्लीमेंट्स विद इट्स डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर. तो ये बहुत ही कम है, हालांकि हम लोगों के लिए बहुत है. इसका करेक्ट आंसर है 3 करोड़ रुपए. 3 करोड़ की पेनल्टी RBI ने लगाई. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टनर्ड with Indian government to roll out a vaccine tools on its mobile app in India. किस ऐप पे ये टूल्स ऐड किया गया? तो फेसबुक ने अभी अपने मोबाइल ऐप पे किया है. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड MD ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का MD किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ई. महेश बाल सुब्रमण्यम. ई. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयरलेस हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ फॉर FY22. करेक्ट आंसर इज ए. 10%. नेक्स्ट, विप्रो ओवरटेक्स विच इंडियन IT firm to become third most valued IT firm. करेक्ट आंसर इज बी. HCL Tech. ओके. Next, who has been awarded the Japan's Order of the Rising Sun. एक भारतीय मूल के
वहाँ के टीचर हैं, जापान में ही ये टीचर है लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, तो इनको ये ऑनर से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये है ए, श्यामला गणेश जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI? ये किसको अपॉइंट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, टी रविशंकर। ओके, तो हो गए सारे क्वेश्चन इस वीक के। तो अब दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक का आएगा, चूँकि मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो आपको 2 से 3 दिन में उसको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये कोर्स फ़ायदा मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो आप SBI क्लर्क के साथ साथ अगर किसी और भी एग्ज़ाम, जैसे अभी IBPS के एग्ज़ाम होंगे, तो उन सभी मेंस के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।